की चाय और शाम की चाय में अब हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट है। मुझे एक्चुअली ये वाली गेस्ट बहुत पसंद है क्योंकि मेरी इनसे यूजुअली बात जो है वो मेरे फेवरेट टॉपिक पे होती है, विच इज़ वेट लॉस। पर उसके साथ साथ ही इज़ अ डर्माटोलॉजिस्ट, बट उसके साथ साथ अभी रिसेंटली ये कनाडा से वापस आए हैं। वहाँ पे काफ़ी कुछ देख के ऑब्जर्व करके वहाँ पे उन्होंने इनकी प्रैक्टिस भी है, यहाँ पे भी इनकी प्रैक्टिस है। लेकिन हम दो कंट्रीज़ की प्रैक्टिस के बीच के डिफरेंस की भी बात करेंगे और थोड़े से कोरोना एस्पेक्ट्स पे भी बात करेंगे, स्किन पे भी बात करेंगे, वेट लॉस पे भी बात करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता ना डॉक्टर साहब बैठा मैं वेट लॉस से बात ना करूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर अहमद रब, पहले मैं बता दूँ मेरे पास है डॉक्टर अहमद रब। Thank you, Doctor. How are you, Doctor साहब? I'm just fine. Seen you after so long. Yes, I was quite amazed to see you also. आपसे आखिरी मुलाकात मेरा ख्याल काफ़ी आखिरी मुलाकात। Yes, it's been long. It's been long और फिर डॉक्टर साहब का मुझे भी नहीं पता था। आना जाना रहा ये कोरोना की वजह से ये चीज़ें। डॉक्टर साहब आप apart from everything, you know, you being a doctor, what did you observe? हमारे मुल्क में कोरोना और कनाडा में कोरोना में क्या फ़र्क है? देखिए कोरोना है। जी डेवलप कंट्रीज़ में और यहाँ पे थोड़ा हमारे डेवलपिंग कहूँगा मैं, अंडर डेवलप तो नहीं, तो माशाल्लाह हमारे यहाँ प्रोग्रेस आ रही है। तो फ़र्क ये है कि ओरिएंटेशन का फ़र्क है। ओरिएंटेशन ये है कि वहाँ वो जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं वो बहुत फॉलो करते हैं, मतलब वैक्सीनेशंस प्रॉपर, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और अदर मेजर्स हमारे यहाँ पे थोड़ा सा लोग अवॉइड करते हैं। ख़ासतौर पर टेक इट इजी वाला सीन होता है। बहुत टेक इट इजी वाला सीन है। अब इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं प्रैक्टिकल, ये तो मैं डिडक्ट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि आई एम नॉट ए साइंटिस्ट, लेकिन ये कि मेरे ख्याल से कि किसी हद तक ठीक भी है। यहाँ हमारे यहाँ पे लोगों को काम करना होता है, चीज़ें करनी होती हैं, काम वहाँ पे भी करना होता है। What I have, जो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है, though they are observing everything, मतलब mask and distance and sanitization and hygiene and indoor and stuff, but they're getting affected more than us. और यहाँ पे मतलब मैं ये नहीं, I'm not encouraging कि आपको इस तरह का एटीट्यूड रखना चाहिए। यहाँ पे लोग प्रिकॉशंस नहीं ऑब्जर्व कर रहे, but comparative to that society, we're fine. Why? उसमें डॉक्टर साहब एक वजह जो है वो हमारा इम्यून सिस्टम है। मेरी ये पर्सनल कैपेसिटी में मेरी राय है कि हमारे यहाँ पे हम इतनी चीज़ों से एक्सपोज्ड हैं, इतने हर चीज़ से एक्सपोज हैं। ये तो कमाल हो गया। तो होता ही है कि फिर उससे ना आपकी इम्यूनिटी बिल्ड होना शुरू हो जाती है ग्रेजुअली, और आपकी डिफेंसिव पावर जो है बॉडी की वो बढ़ जाती है। अब उन लोगों का ये है कि दे टेक वैक्सीन्स फॉर एवरीथिंग, फ्लू की वैक्सीन आ गई, ये आ गया, वो आ गया, ये आ गया चीज़ें। तो अब देखिए उन चीज़ों से होता तो ये फिर ये कि उनका पोल्यूशन, नॉइस लेवल, ये वो सारा कुछ, फूड कंडीशन सब कुछ बहुत बेहतर है, लेकिन वही फिर इम्यूनिटी आपकी कम हो जाती है। आपका देखिए हमारा फूड गंदा है तभी तो हमारे अंदर इम्यूनिटी है। Exactly. ठीक है, हमारी इन्वायरमेंट गंदी है तभी तो हमने इतनी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बना के रखी हुई है। अब वो बेचारे हर चीज़ का ख्याल करते करते खुद छुई मुई हो गए डॉक्टर साहब, मुझे तो ऐसा लगता है। आई हैव दैट काइंड ऑफ डेफिनेशन। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, किसी हद तक आपकी बात ठीक है, और मैं समझता हूँ कि हम अपने रिसोर्सेज में वी आर परफॉर्मिंग बेस्ट। हम इससे अच्छा नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि हर एंड पे मीट नहीं किया जा सकता आपको। और मेरा ख्याल है इस बात को रियलाइज़ करते हैं, हमारे गवर्नमेंट भी रियलाइज़ करती है, हमारे अवाम भी रियलाइज़ करते हैं, और फिर प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत ज़रूरी है। मतलब हम उधर की चीज़ों को यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते ला के, नो वे। कैसे नहीं कर सकते डॉक्टर? व्हाट इज इट? देखिए इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं कर सकते कि वहाँ एक प्रॉपर सिस्टम है जिसके तहत वैक्सीनेशंस का सिस्टम चल रहा है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे वैक्सीन शॉर्ट भी हो जाते हैं, बीच में आ भी जाते हैं, एक्सपायर भी लग जाती हैं, चाइनीज़ भी आ जाती हैं। दे हैव स्टैंडर्ड वैक्सीन्स कि ये वैक्सीन आपको लगनी है, ये इसके अलावा 3-4 वैक्सीन्स के अलावा आप और कोई वैक्सीन नहीं ले सकते। इसके अलावा ये है कि वहाँ पे फिर ये कि पूरी एज ए सोसाइटी वो लोग बड़े एडहेयर करते हैं इस चीज़ को कि जी सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा, रादर दे डू इट टू अ लेवल वेयर लगता है कि स्केर्ड हैं, वो एक दूसरे से भी स्केर्ड हैं, मतलब एक दूसरे के करीब जाने से डरते हैं लोग, इंटरेक्शन से डरते हैं। तो उस सोसाइटी में थोड़ा सा ज़ॉम्बी लैंड इफेक्ट आ गया, मतलब मैं समझूँ कि एलियनेटेड फील करता है आदमी, अजीब सा लगता है। और हमारे यहाँ पे आके फिर लोग चहल पहल, मोटरसाइकिल पे 3 लोग जा रहे हैं तो कम हो गए और गाड़ियों पे ओवरलोडिंग हुई है, सब
सब कुछ हुआ है, तो चीज़ें क्वाइट डिफरेंट, देयर इज़ नो कंपैरिजन वहाँ से एक्चुअली। अच्छा, अब से हम थोड़ी सी ऑब्वियसली डर्मेटोलॉजी इज योर फील्ड, लेकिन जब आप यहाँ भी प्रैक्टिस कर रहे थे और अब आप वहाँ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो दोनों जगहों के स्किन डिजीजेस में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? काफ़ी चीज़ें जो अपार्ट है, फ्रॉम कैंसर, द स्किन कैंसर, अपार्ट फ्रॉम दैट। जी, स्किन कैंसर तो देखिए स्किन टाइप की वजह से, यस, उनकी स्किन टाइप है कॉकेशियन स्किन टाइप, टाइप 2 जिसको कह सकते हैं, टाइप 1 नहीं, वो तो स्केरी वाइट, वो आयरिश टाइप वो के लोग, रशिया में चली जाती है। हम आते हैं स्किन टाइप 4 में। अब यहाँ पे कंपैरिजन अगर करें तो उस स्किन के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, इसी तरह हमारी स्किन के कुछ एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस। हमारे यहाँ मेलानिन बहुत ज़्यादा है, ब्लैक पिगमेंट, वो शॉक एब्जॉर्बर है, सूरज को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन इसका नुकसानदेह पहलू ये है कि हमें पता उस वक्त चलता है जब वो एक पीक लेवल पे आके, थ्रेशोल्ड पे आके डैमेज होता है, और वो फिर डैमेज बहुत ज़्यादा होता है एकदम। मतलब ये यूँ सिंपली यूँ कहें कि उनका अलार्म सिस्टम बड़ा अच्छा है, ज़रा जाएंगे धूप में लाल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, फ़ौरन सनस्क्रीन लगाए, ये किया। हमारे यहाँ पे इतना वो नहीं करते, तो उस लिहाज से फिर हमारे यहाँ पे ओरिएंटेशन जो अगर ओरिएंटल स्किन को देखें तो ख़वातीन को मिलाज़मा आपने देखा होगा बहुत कॉमन है, प्रेगनेंसी के बाद अक्सर तो चीज़ें, वहाँ ये चीज़ें नहीं है, वहाँ ब्लैक सन स्पॉट ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे रिंकल्स बहुत ज़्यादा हैं, एजिंग बड़ी, हाँ, वाइट स्किन एज बड़ी जल्दी करती है। तो हमारे यहाँ की बहुत सी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, और इस तरह से वहाँ की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप डिजीज़ की बात कर रही थी, पूछ रही थी, तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ ट्रॉपिकल है, ह्यूमिड है बहुत ज़्यादा, अभी भी आज मैं टेम्परेचर देख रहा था, तो वहाँ पे कनाडा का टेम्परेचर इस वक्त आज भी स्नोफॉल है और -5 था, तो इसका मतलब है कि, और यहाँ पे आज टेम्परेचर्स में रहते हैं, ठीक है, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में रहते हैं, तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें कॉमन बहुत ज़्यादा है वहाँ के मुकाबले में, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन, फंगस बहुत हमारे पास क्लिनिक्स में पेशेंट आ रहे हैं। आज भी मेरे पास 2 या 3 पेशेंट थे जिन्होंने रिपोर्ट किया फंगस के साथ, ह्यूमिड कंडीशंस की वजह से। बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, वही आपकी बात, सब कुछ खा लेते हैं, सैनिटेशन का कुछ नहीं, बच्चों में ख़ास तौर पे वायरसेस जो हैं, वायरसेस भी कॉमन है, वो वहाँ पे भी हैं, लेकिन यहाँ पे भी क्योंकि एक दूसरे से एक कांटेक्ट बड़ा क्लोज है। अब कराची में देखें तो आदमी पे आदमी, हमें इतनी आबादी के कि आप परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो वो कनाडा की पूरी आबादी और कराची की आबादी इज़ वन, मतलब अब आप इससे अंदाज़ा, तो वहाँ पे आप बड़े मज़े से जा रहे होते हैं और यहाँ पे जो है आपको जगह नहीं मिल रही निकलने की। तो हमारे यहाँ पे बहुत सी चीज़ें डिफरेंट हैं। तो 3-4 गाड़ियाँ रोड पे, ओह माय गॉड दैट्स रश टुडे। हमारे यहाँ तो जब तक 150 गाड़ियाँ एक साथ रोड पे ना। लेकिन स्किन के हवाले से बात करें तो हमारे यहाँ पे कराची को छोड़ के माशाल्लाह आप जैसे लोगों की, और हमारे पास जो, मैं चूँकि मेरी प्रैक्टिस यहाँ क्लिफ्टन डिफेंस में ही है, तो हमारे पास वो लोग आते हैं प्रिविलेज थोड़े से, तो उनको आइडिया भी होता है चीज़ों का, वो बाहर भी चक्कर लगा लेते हैं, उनको पता होता है क्या हो रहा है जी, फिलर्स हो रहे हैं, ये हो रहा है, और कौन सी टेक्नोलॉजीज़ है जी, अल्ट्रासाउंड आ गया है, फलानी चीज़ आ गई है जी, फेशियल्स के लिए ये आ गया, नई चीज़ें आ गई हैं। तो ये लोग बड़ा मतलब कंट्रोल रखते हैं अपने आप। फिर मॉनेटरी फैक्टर्स, कॉस्मेटिक्स इज इक्वल टू आपके फाइनेंसेस करता है वहाँ पे, तो बहुत ही, बल्कि यहाँ ब्लेसिंग है, मैं आपको बताऊँ, हम अफोर्ड कर लेते हैं। बोटॉक्स यहाँ पे लोग एवरेज 20-30 हज़ार में करवा लेते हैं जाके। 12-15 वाले भी 12-15 वाले भी हैं, सुना है वो नीचे वाले बोटॉक्स पार्टीज भी शुरू हो गई हैं वो उसमें एक दूसरे को बोटॉक्स लगाते हैं। अच्छा वो ख़वातीन की, मैं सुना था, मतलब आई एम नॉट, मैंने कभी मतलब आई एम नेवर एक्सपीरियंस्ड इट। वहाँ पे अलबत्ता ये है कि बहुत एक्सपेंसिव है, बोटॉक्स वहाँ थाउजेंड्स में कॉस्ट करता है, $10 पर यूनिट का मतलब है कि अगर एक खातून बोटॉक्स लगवा रही है पूरे फुल फेस पे और नेक पे, तो इट वुड कॉस्ट हर $1,000। वहाँ ज़्यादातर ज्यूज़ करवाती हैं जिनके पास पैसा बहुत होता है, ज्यूज़ ख़वातीन, और ये कि अपने वो जो उनके हस्बैंड्स कमाते हैं हबीज़, उनका पैसा वो इस तरह से ट्रांसलेट करती हैं फिर के अपने आप को मेंटेन रखने के लिए और ये चीज़ें करने के लिए। लेकिन कॉस्मेटिक्स ओवरऑल वहाँ बहुत एक्सपेंसिव है, इट टेक्स फॉर्चून टू मेंटेन योर सेल्फ ऑन ये कि सारी चीज़ें करना, फिर महंगे सीरम्स इस्तेमाल करना, ये सारा कुछ करना।
हमारे यहाँ पे ब्लेसिंग ये है कि हमें वो नहीं है यहाँ पे, अलबत्ता स्किन के हवाले से हमें देखें हर चीज़ का चाइनीज़ वर्जन है। डॉक्टर साहब मशीनों का भी चाइनीज़ वर्जन है। बड़ी मज़े की चीज़। अच्छा चलो एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। ब्रेक में डॉक्टर साहब और मैं थोड़ी सी पर्सनल बात करते हैं और ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं। बैक टू शाम की चाय। और शाम की चाय में आज हम बात कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों पे, लेकिन अभी हमारी बात जो है वो बेसिकली स्किन पे जा चुकी है क्योंकि डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जो कि वेट लॉस पे भी काम करते हैं। डॉक्टर साहब ये वेट लॉस पे काम क्यों करते हैं? हमें देखिए वेट लॉस और डर्मेटोलॉजी का कोई ख़ास कॉम्बिनेशन नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे हैं डर्मेटोलॉजिस्ट जो वेट लॉस में हैं। मेरा चूँकि मैंने वहाँ वेट लॉस सेंटर्स में काम किया, थोड़ा सा एक्सपोजर, एक डॉक्टर बर्नस्टेन वेट लॉस क्लिनिक है वहाँ पे टोरंटो में, तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है। ग्लोबली ये एक किस्म की एपिडेमिक है। जिस तरह कोरोना है इस तरह से मसला ये है कि ब्लेम कोरोना होता है, लेकिन बहुत से और चीज़ें हैं जो दे आर वर्स्ट, और उसमें ओबेसिटी है। पाकिस्तान में अगर रेट देखें, हर 3rd-4th वुमेन जो है ओबीज़ या ओवरवेट या ओबीज़ है। तो ये मैंने सोचा उस टर्म्स में। तो फिर मैंने यहाँ कि जब प्रैक्टिस शुरू की पाकिस्तान में बैक इन 2015, तो मैंने यहाँ देखा यहाँ वेट लॉस सेंटर्स के नाम पे बहुत से कुछ चीज़ें बेची जा रही हैं। पानी बेची जा रहे हैं, हर्बल टीज़ भी बेची जा रही हैं, विटामिन सी डाइट्स भी बेची जा रही है, और तरह तरह की डाइट प्लान्स हैं जिनको आप दे देते हैं फार्मूला बना के, जी हाँ ये ले जाएँ आप, ये मैजिक फार्मूला आपका, ये कर लें वो कर लें। वेट लॉस पिल्स हैं टू नेम ऑफ, जो दुनिया से गायब हो गई हैं, वो यहाँ इस्तेमाल करवा रहे हैं डॉक्टरों से। तो मैंने कहा कि यहाँ पे एक ऐसा वेट लॉस हम प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करें जो बैलेंस्ड हो, जिसमें ना आपको भूखा रहना पड़े, स्टारवेशन ना हो, ना ऐसी कोई चीज़ें हम दें जो वक्ती तौर पे काम करें और उसके बाद वो रीगेन कर जाए। असल में मसला डॉक्टर साहब वेट को कंट्रोल करना, वेट को लूज़ करना नहीं है, उसको मेंटेन करना आर्ट है भाई, मेंटेन रखना आर्ट है, और दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ इट। और उस पर हमने काम किया। हमने उस पर ये काम किया कि हमने उनको समझाया कि मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म किन चीज़ों से बढ़ता है, कौन कौन सी ऐसी डाइट्स कॉम्बिनेशन है जो आप अगर खाएं एक स्पेसिफिक उसमें रेशो में, तो आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करेगा। क्योंकि न्यूट्रिशनल साइंस तो बहुत तरक्की कर गई है ना, हम उसका एडवांटेज नहीं ले रहे। हम वो ये भी गोलियों में और उसमें पड़े इजी चीज़ पे जा रहे होते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज साइंस में लोग यहाँ देखें ना, जिम में ख़वातीन लगी हुई हैं, यहाँ पे क्लब्स में जाता हूँ मैं देखता हूँ, वैसे भी ट्रैक्स में आप देखें ख़वातीन वो 2-3 घंटे लगी हुई हैं। एक्सरसाइज का रोल सिर्फ 10% है, 10 to 15%, 80 to 90 न्यूट्रिशन। अगर आप न्यूट्रिशन को समझ जाएं तो आपने समझ लीजिए कि आपने मैजिक फार्मूला ले लिया, और हम उसी पे काम कर रहे हैं। आप यकीन कीजिए हमारा 10 वीक्स के प्रोग्राम में हम ग्रेजुअल वेट लॉस की तरफ जाते हैं, तकरीबन 20 से 30 पाउंड करते हैं। उसमें हम एक सीक्वेंस में कार्ब्स देते हैं, एक सीक्वेंस में हम प्रोटीन्स देते हैं, एक सीक्वेंस में हम गुड फैट्स देते हैं। कोई चीज़ एलिमिनेट नहीं की, कोई ग्रुप एलिमिनेट नहीं किया, ये बस एक सीक्वेंस बना दिया हमने, और उसी सीक्वेंस के साथ हमने एक्सरसाइज पेयर कर दी। जिस तरह से आप जब डॉक्टर साहब ये जितनी चीज़ें आप लोग देते हैं ना, ये टेस्टलेस क्यों होती हैं? देखें, ये तो सबसे बड़ा मसला है ना, मज़ा नहीं आता खाने में उनको। देखिए मज़ा, ये जाओ ये ब्रोकली बॉईल करके खाओ, ब्रोकली भी बॉईल करके खाओ। देखिए मुझे अंदाज़ा है कि चीज़ों को, लेकिन ये कि हमने हमारे डाइट प्लान में, अगर आप कभी तशरीफ़ लाइएगा, हम उस पर बात करेंगे, आप देखिएगा भी हम किस तरह काम करते हैं। तो उसमें यह है कि हमने हर चीज़ को ऑल्टरनेट कर दिया है, उसका ऑल्टरनेट दे दिया है, ताकि कोई चीज़ एलिमिनेट ना हो। फ़र्ज़ करें, मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर हम शुगर हटा रहे हैं किसी की डाइट से, तो उसको ये नहीं कहेंगे कि जी शुगर के बगैर ज़िंदगी गुजारो, टेस्टलेस लाइफ, हम उसको स्टीविया दे देंगे, नेचुरल शुगर्स दे देंगे, ठीक है। अगर हम किसी का ऑयल हटा रहे हैं तो उसको हम स्विच करेंगे ऑलिव ऑयल पे या कोकोनट ऑयल पे, जो कि गुड फैट्स हैं,
यस बट कोकोनट ऑयल। ठीक है, अब उसको थोड़ा सा टेस्ट आपको डेवलप करना है, उनकी चीज़ों को थोड़ा सा मुश्किल होता है, शुरू में मुश्किल है कि आपको चीज़ें अपनी सीक्वेंस में अरेंज करना। फिर बाज़ दफ़ा आपको मीट्स लेने होते हैं, तो मीट्स में आपको फिर ग्रिल करना होता है, एक थोड़ी सी स्पेशल प्रिपरेशन आपको चाहिए। लेकिन ये कि उससे ये होगा कि आपके पूरी फैमिली का एक, मैं समझता हूँ कि उसको फ़ायदा होता है जब एक को वो देखते हैं कि जी एक आदमी थोड़ा सा अपने लिए अलग कर रहा है और उसके फ़ायदे भी उसको बहुत हो रहे हैं, तो वो पूरी फैमिली फिर मैंने देखा है स्विच कर जाती है, मोटिवेट। एक कमाल का आइडिया मैंने सोचा था, आप जैसे लोगों को दूंगी मैं वो आइडिया वो ये था कि जैसे आपने बनाया एक हेल्दी मील जो कि होगा मैक्सिमम 200 कैलोरीज का पर उसमें, ठीक है, उसमें फाइबर भी होगा, उसमें हल्के फुल्के कार्ब्स भी होंगे, फैट बहुत ही मिनिमम होगा, उसमें प्रोटीन होगा। अब क्या हुआ, वो बना दिया और अब आपने कहा ये लो तुम्हारा बर्गर। तो वो बर्गर नहीं है, लेकिन हमने उसमें उस बर्गर का एसेंस डाल दिया। एग्जैक्टली। Why can't we do that? Why can't we make essences of these good things जो कि हम एक अच्छे मील में डाल के मैं आपको बताऊं, वो टेस्ट एंजॉय करें। आई एम नॉट नेमिंग एनीवन, आप लोगों के प्रोग्राम्स में वैसे भी नाम लेना वो ज़्यादा वो नहीं करते, वो थोड़े से फॉर ट्रेड मार्क रीजंस और वट एवर। लेकिन ये कि यहाँ पे हमारी चेन्स हैं, देखिए फेमस चेन्स ऑफ पिज़्ज़ा, फेमस चेन्स ऑफ बर्गर्स, वर्ल्ड फेमस चेन्स, दे आर मिंटिंग मनी। और उसमें MSG एडिक्शन मिलाई जाती है, MSG साल्ट जो एडिक्ट है, उसमें केमिकल की चीज़ें हैं, उसमें जो मीट इस्तेमाल होता है वो लोअर ग्रेड मीट इस्तेमाल होता है। लेकिन ये है कि वी वांट टू टेस्ट इट मोर एंड मोर। आपने देखा होगा पिज़्ज़ा की एक स्लाइस के बाद हम वो कहते हैं वी वांट मोर ऑफ इट। एग्जैक्टली, बिकॉज यू क्रेव फॉर दैट टेस्ट, तो वो टेस्ट चाहिए ना आपको, टेस्ट चाहिए, और ये इसी से उनकी दैट कीप्स देयर पॉकेट्स फुल ऑफ मनी, और that you keep going visiting Why can't places. we develop tastes like this? ये हमने वही मैं essence बता डाल दिया, रहा था, उसका पूरी फूड एकदम से की बात बिरयानी की बन थी ना, हम गई। कहते हैं कि देखिए आप पिज़्ज़ा बनाएं, अब आप ऑर्गेनिक, अब पिज़्ज़ा का कॉन्सेप्ट हो गया, आपके सामने बना रहे होते हैं, बिल्कुल आपके सामने इंग्रेडिएंट्स उठाएं, आपके सामने ही वो डालते हैं उसमें, और तैयार हो के 5 मिनट में आपको मिल जाता है। तो आप वो चीज़ घर पे कर सकते हैं। देखिए आप क्रस्ट ले लें, आप अपनी मर्ज़ी के इंग्रेडिएंट्स लें, फ्रेश लें, ठीक है, और उसमें जिस हद तक डाल सकते हैं उसमें डालें चीज़ें अपनी मर्ज़ी की प्रोपोर्शन से। और मैं आपको बताऊं, जितना आप फ़ोन करके डिलीवरी में टाइम लगता है उससे कम टाइम में आपका पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा, और दैट वुड बी हेल्दी एज वेल। इसी तरह से आप चॉइसेस बर्गर की, आपने जैसे कहा बर्गर आप बना सकते हैं, होम बर्गर। सर ये सब कुछ होम में बन सकता है, पर मैं उनकी ना न्यूट्रिशन पे जाऊँगी। देखिए अगर मुझे एक पिज़्ज़ा बनाना है तो उसमें मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ भी डाला है, ठीक है, क्योंकि वो ऑब्वियसली पिज़्ज़ा का वो चीज़ होता है। लेकिन मैं बात कर रही हूँ जैसे एक ही फिक्स मील है मेरा, ये रहा वो मील, ठीक है, ये वाइट इन कलर है, ये एक सेमी सॉलिड या सॉलिड सी एक चीज़ है जिसको मुझे काट के खाना है, या तो स्पून से खाना है, या कि बस खाना है इसको मैंने किसी भी तरह। अब मैं उसको फ्लेवर कर दूँगी। आज मेरा दिल चाह रहा है कि आज मैं लजानिया खाऊं, मैंने उसमें लजानिया फ्लेवर डाला, थोड़ा सा कुक किया, लजानिया पूरा मेरा फ्लेवर हो गया। फिर वही मील वही रहेगा, हाँ, सिर्फ उसमें एसेंस हर बार आप डिफरेंट डाल दोगे एंड यू कीप एंजॉयिंग दैट फूड। इज दैट पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए कंडेंसमेंट्स और आपके स्पाइसेस जो हैं किस काम आती हैं, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने का काम आती हैं, और फ्लेवरिंग्स को आपके उसमें ऐड करती हैं। आप स्पाइसेस का इस्तेमाल कीजिए, आप सॉसेस घर पे बना सकते हैं, टोमेटो सॉस जैसे घर पे बना लें, उसमें शुगर नहीं डालें, आप उसमें स्टीविया डाल दें, कुछ सॉस तो बन गया। टबास्को सॉस आप घर पे बना सकते हैं, हॉट चिली सॉस आप घर पे बना सकते हैं, आप तमाम ग्रीन चिली सॉस। मज़े की बात है, मैं सब चीज़ें, सारा रॉ मटेरियल हमें मार्केट में मिल जाता है, हम तो लकी लोग हैं। हम अगर थोड़ी सी एफर्ट्स करें ना, हम डिपेंडेंट है उन स्टोर ब्रांड्स पे जी, उनके नाम ले लेके, हाँ जी वो वाले चीज़ें ले आए वहाँ से। अब आप देखिए एक एवरेज हाउस होल्ड, अब मुझे नहीं पता यहाँ पर कैपिटा क्या चल रहा है, फ़र्ज़ करें हमारे यहाँ पर कैपिटा अगर 30-40 हज़ार रुपये एक फैमिली के पास बजट है, तो उसमें से यकीन कीजिएगा 10% ज़्यादा ख़र्च नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 20 to 25% आपको उनका कार्ट जो है वो केमिकल फूड से, MSG से भरा हुआ मिलेगा। हाँ। जिसमें वो और उनके बच्चों, वो कहेंगे कि उनके बच्चों को के लिए भी वो बाय करेंगे वो चीज़ें। उसमें कैंडीज़ भी आ जाती हैं, उसमें सीरियल्स भी आ जाते हैं, उसमें योगर्ट्स भी आ जाते हैं, उसमें बेतहाशा चीज़ें आती हैं। डेली मीट्स ये खातून जाती हैं सुबह खाने
का टाइम नहीं होता, बच्चों को डेली मीट्स फ़ौरन वो जो है उस पर, अब उस पर नाइट्रोजन उन्होंने नाइट्रेट्स डाले हुए हैं, अब वो 3 साल भी वो पड़ा रहेगा उसमें तो वो लाल का लाल रहेगा, प्रिजर्वेटिव है ना। यू नेवर नो कि उसमें स्टेल हुआ है वो यकीन कीजिएगा वो सालों साल वैसे ही रहेगा। और आप उसकी एक्सपायरी तो वैसे ही बड़ी लॉन्ग होती है, आपको लगेगा फ्रेश है, आप ले आएंगे उसको खा लेंगे, बट दैट वुड बी फुल ऑफ केमिकल्स। सो हमारा पॉइंट ये है कि आप थोड़ा सा अपना ना, और लेबल पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। हम अपने प्रोग्राम में लेबल पढ़ना सिखाते हैं, लेबल पढ़ना भी और समझना भी। देखें जी, येलो 1 ब्लू 20, ये क्या मतलब है इनके? अब वो आप दे आर प्लेइंग गिमिक्स लाइक मार्केटिंग गिमिक्स, वो आपको नहीं, दे डोंट वांट यू टू नो। अच्छा, शुगर को शुगर नहीं, येलो 1 B20 ये आर्टिफिशियल कलरिंग है, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हैं। नेचुरल फ्लेवर्स भी आपने सुना होगा, लिखा हुआ है नेचुरल फ्लेवरिंग्स कॉमनली। हाँ, नेचुरल फ्लेवर्स। नेचुरल फ्लेवरिंग्स इज एनीथिंग टेकन फ्रॉम ग्राउंड दैट मेक सिमिलर टेस्ट और उसमें डाल दिया। मैं तो नेचुरल फ्लेवरिंग जहाँ लिखा हो वहाँ उसको चीज़ को ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि दैट्स अ केमिकल, वो आपने बनाया है, आपने लैब में बनाया है उसको। आर्टिफिशियल फ्लेवर भी लिखा होता है। आर्टिफिशियल फ्लेवर भी वही चीज़ है, कलरिंग्स भी वही चीज़ हैं, एडिटिव्स भी वही चीज़ हैं। बहुत सी चीज़ें उसमें ऐसी हैं जो केमिकल आपके जिस्म में भर रही हैं और आपका मेटाबॉलिज्म चोक कर रही हैं। अब कितना नुकसानदेह इसका अंदाज़ा उनको नहीं होता, फिर वो कहते हैं जी हम खाते भी नहीं हैं। ख़वातीन ख़ास तौर पे कहती हैं हम खाती भी नहीं हैं, उनमें ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स भी ज़्यादा हैं, उनमें टेंडेंसी ऑफ फैट बहुत ज़्यादा है मर्दों के मुकाबले में अगर देखा जाए। हाँ। फिर वो बेचारी घर के कामों में बिजी रहती हैं सारा दिन, और वो सोचती है कि शायद चलो मैं काम ही कर रही हूँ तो हो चलो जाएगा, यार भूखा रह लूँ तो कुछ कर लूँगी, ये कर लूँ वो कर लूँ, लेकिन वो होता नहीं है। तो मसला ये है कि हमें एसेंस देखना है कि हमें किस तरफ लॉन्ग टर्म अप्रोच क्या हो सकती है जिसे मैं हमेशा लेके चलूँ। तो हमारा प्रोग्राम जो अब मेरे इसमें है, तो अल्लाह का शुक्र है हम सक्सेसफुल हैं। हम लोगों को बताते हैं डोंट गो फॉर, खातियाँ जो आती हैं ख़वातीन हमारे पास, जी अगले महीने कोई एंगेजमेंट है मेरी, तो या ये शादी है कोई अटेंड करनी है, तो आप ऐसा करें कुछ 1 महीने में कुछ 8-10 किलो कम कर दें। तो मैं ये कहता हूँ कि देखें, कटवा लें भाई। हाँ, कुछ कटवा लें फिर तो कुछ कटवा लें तो ये मुमकिन है, वरना तो देखें आपने एक्यूमुलेट 4 हफ्ते में नहीं किया ये, राइट। तो यू एक्सपेक्ट, और वैसे भी जितना जल्दी आप फैट लूज़ करेंगी कुछ पिल से, और उससे वो सारा आपका जो है ना मसल्स भी लूज़ होते जाएंगे। हाँ। तो फैट्स के साथ मसल भी जाएंगे आपके, और मसल जाएंगे तो फैट और आएगा। ये लोग ये बारीकियां नहीं समझते, वो समझते हैं कि सिर्फ कैसे समझना सब, वी आर नॉट ट्रेन दैट वे, और लेकिन हम सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े हुए। यही काम हमने करना है, यही काम मैंने आपके कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन कि मेरा क्या ताल्लुक है वेट लॉस से। मेरा ये ताल्लुक है कि मैंने जो सीखा वहाँ पे, जो मैंने देखा, उसको इम्प्लीमेंट मैंने करने की अपने लोगों के लिए कोशिश की। कि अगर मैं कहता हूँ कि अगर समझ लीजिए कि मेरे पास 10 लोग भी 1 महीने में ऐसे मुझे मिल जाएं जो मेरी बात समझ जाएं, 10 को छोड़ें 5 लोग भी मिल जाएं, तो मैं समझता हूँ कि मेरा मकसद हल हो गया, आई एम सक्सेसफुल। डॉक्टर साहब, अभी मैंने आपकी सारी बातों में एक बात बड़े गौर से सुनी, जिसमें आपने कहा था कि प्रोटीन लॉस होगा, दैट इज़ मसल लॉस होगा, तो उसकी जगह भी फैट ले लेगा। और ये तो यूजुअली यही होता है सबके साथ। क्योंकि जब हम वेट लूज करने पे आते हैं तो कौन प्रोटीन का कोई इतना ख्याल थोड़ी रख रहे, तो मसल लॉस भी हो रहा होता है। फिर उसके बाद जब वापस सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, गेन करने पे आए, तो अब सब वापस मसल नहीं आया, अब फैट आया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि फेज़ 2 में जब हमारा आप उनको प्रोटीन्स खिला रहे हैं, गोश्त खिला रही हैं, फैट फ्री स्ट्रीक, फेज़ 2 मतलब आपके फेजेस लीन मीट कहते हैं हम उसको। लीन मीट कुछ भी खा लें आप, लेकिन चर्बी ना हो, एक वायर भी ना हो उसकी फैट की, तो वो आप खा लें। और उसके बाद जो है आप उसको पेयर करें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से। अब ख़वातीन अक्सर ये हेजिटेट करते हैं कि जी हमको बॉडी बिल्डर तो नहीं बनना है, तो आप क्यों हमें डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि हम वेट लिफ्ट करें। मैंने कहा वेट लिफ्ट आपको हम बॉडी बिल्डर नहीं बना रहे, आपके इस मसल्स को स्ट्रेंथ दे रहे हैं हम। आप जब ये खा रही होती हैं प्रोटीन्स, तो उसके साथ साथ अगर आप वेट लिफ्ट थोड़ा सा भी कर लेंगी तो आपके मसल बिल्ड होंगे, और जितने आपके मसल बिल्ड होंगे उतना आपका फैट कम होगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझाना पड़ता है उनको, फिर वो करती भी हैं और अचीव भी कर लेती हैं।
और जिन लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गए, मैं ये समझता हूँ कि वो जिस तरह सदका जारी है, तो एक आदमी को आपने ट्रेन कर दिया, उसने किसी औरों को ट्रेन कर दिया, बता दिया कि भाई अब वो उसकी दोस्त है, कोई कहे जी मैं फ़लानी डाइट कर रही हूँ, मैं एटकिंस डाइट कर रही हूँ, ये डाइट कर रही हूँ, कीटो कितना पैसा खर्च करते हैं लोग बेशुमार, और कितनी एफर्ट्स करते हैं, वो नाइटमेयर लगता है उनको। देखिए अल्लाह ताला ने हमें डॉक्टर साहब खाने की चीज़ें ब्लेसिंग्स दी हैं, इनको एंजॉय करना चाहिए, ना कि ये कि हमें इनसे स्केयर्ड हो कि खाना जो है वो एक हमें लगे नाइटमेयर के हमने खाना, उससे आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी प्लेट में क्या जाना चाहिए। सही, वेरी ट्रू। दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, अब क्योंकि वेट लॉस और वेट गेन के साथ स्किन भी इफेक्ट होती है, मुझे आई ऑलवेज सीन दैट पीपल हु आर लूजिंग वेट, उनकी ना फेस की एक पेलनेस और फ्रेशनेस बिल्कुल अजीब सी जा चुकी होती है, पेल लग बीमार लगना शुरू हो जाते हैं। व्हाई इज़ दैट सो? डॉक्टर साहब उसकी वजह ये है कि जब आप अवॉइड कर रहे होते हैं, स्टारवेशन पे जा रहे होते हैं या कैलोरीज कम कर रहे होते हैं आप, तो आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम हो जाते हैं। अब सब्जियां हैं, उसमें आपके सारे एसेंशियल विटामिन्स हैं, हाँ ठीक है। आपकी बाकी जो चीज़ें हैं उसमें आपको क्रोमियम मिलता है, आपको सेलेनियम मिलता है, जो आपके बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। गोश्त में आपको फिर ये आप देखिए हमारी स्किन बनी किससे हुई है? हमारी स्किन बनी हुई है सारी इन्हीं चीज़ों से। ये मेकअप है इन्हीं सारे न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है। जितना ज़्यादा आप न्यूट्रिएंट्स अच्छी डाइट लेंगे उतना ज़्यादा आपकी स्किन ग्लो करेगी। कहते हैं व्हाट यू ईट शोज ऑन योर फेस, ठीक है। यू आर व्हाट यू ईट वाली बात। हाँ। अब जब आपने छोड़ दिया तो आप एनीमिया, आप जानती हैं, आप ब्लड हीमोग्लोबिन कम हुआ और पेल नज़र आएगी, ठीक है। ऊपर से वो ब्लश ऑन कर ले जो भी कर ले, लेकिन बट ओरिजिनली वीक है वो। मतलब ये अब कई ऐसी ख़वातीन हैं जो हमारे पास आती हैं जो मॉडलिंग से और इससे ये वो, तो उसकी वजह से वो फिगर उनके लिए एक वो। तो मैं कहता हूँ डोंट गो फॉर आइडियल फिगर। आइडियल फिगर अचीव करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हेल्दी हों, आप अपने आप को हेल्दी का मतलब ये हेल्दी नहीं है, ये हेल्दी नहीं मतलब नहीं, आप इनसाइड आपका बॉडी की मिनरल सब कुछ बैलेंस हुआ। ऐसा ना हो कि आपको चक्कर आ रहे हो, थोड़ा सा 2 घंटे काम करके आपका सर चकरा रहा हो। और ये होता है लिटरली, अगर आप में ब्लड की कमी है, न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो ये सब कुछ हो रहा होगा। और बालों का फिर वो कहती हैं कि बाल हमारे गिर रहे हैं और ये हो रहा है। देखिए अब ये एक साइकिल चल रहा होता है सारा, और ना सिर्फ उनका मतलब स्किन इफ़ेक्ट हो रही है, उनकी स्लीप इफ़ेक्ट हो रही है, उनकी साइकी इफ़ेक्ट हो रही है, और उनकी बहुत सी चीज़ें और इफ़ेक्ट हो रही हैं जो उनके उस चल रही है सिस्टम में। उनका वो क्या थ्रेशोल्ड जो स्टेमिना है वो कम हो रहा होता है। दे कांट क्लाइंब अप स्टेयर्स, वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते उनको जो बताते हैं। भाई डॉक्टर साहब के पास जाने के 2 फ़ायदे हो सकते हैं। अगर आपको स्किन का इशू है तो वो भी सॉर्ट आउट हो सकता है, और अगर आप वेट लॉस चाह रही हैं, जो कि मैंने बैठे बैठे थोड़ा सा प्लान बनाया है, तो वो भी सॉर्ट आउट हो सकता है। डॉक्टर साहब आपसे बात करके हमेशा ही मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने को भी मिलता है, पता है, हमेशा। तो डॉक्टर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। अब कीप कमिंग, डोंट गो। इंशाल्लाह। ऑलराइट, दिस इज इट फॉर टुडे। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और इन सारी बातों पर ज़रा गौर से लॉजिकली सोचिएगा। लॉजिक समझ नहीं आ रही, गूगल कर लें, किसी पढ़े लिखे इंसान से पूछ लें, लेकिन मैल प्रैक्टिसेस अपने घर में अपनी मर्जी से मत करें, ठीक है जी। विल डू अनदर शो ऑन दैट इंशाल्लाह, एंड आप लोग हमें देखते रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।